Today topic is generations of computer, lecture number 5. Lecture number 5, generations of computer. अच्छा, डिस्कस करते हैं कि जनरेशन से क्या मुराद है और हमने मतलब क्यों जनरेशंस पढ़ाने हैं। तो हमारे पास जनरेशन वो चीज़ है कि मतलब रफ्ता रफ्ता इस सिस्टम में चेंजेस आ रहा है तो इसको हम कहते हैं जनरेशन। लेकिन कुछ मतलब हम जिस तरह हम कहते हैं कि यार 1940 से स्टार्ट है तो 1950 तक फर्स्ट कर यहाँ पे खत्म हुआ तो ये हमारे पास एक जनरेशन हो गया। तो हम डिस्कस करते हैं कि जनरेशन से क्या मुराद है, फिर हम पीरियड डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ सेशन हम डिस्कस करते हैं। तो आगे जनरेशन की तरफ कि जनरेशन से क्या मुराद है, फिर हमारे पास होता है सेशन और लास्ट में हमारे पास होता है पीरियड। तो बेसिकली सेशन हमारे पास या जो जनरेशन है या पीरियड है तो इससे क्या मुराद है। जनरेशन हमारे पास वो चीज होता है, वो टाइम होता है कि मतलब हमारे पास 5 ईयर के बराबर हो या 5 ईयर से ग्रेटर, उसको हम फिर कहते हैं जनरेशन। ये मस्ट होगा इक्वल टू are greater than 5 years, या इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड, इसको हम कहते हैं जनरेशन। एक होता है सेशन, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड ड्यूरेशन। फिक्स्ड ड्यूरेशन से क्या हुआ है कि जिस तरह हम कहते हैं कि यार मेरा सेशन है 2015 से लेकर 2019 तक, ये हमारे पास होगा फिक्स्ड ड्यूरेशन या फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं सेशन। सेशन बेसिकली हमारे पास वो होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम हो और इसका एंडिंग पॉइंट भी आपने क्या करना है, पहले भी मेंशन करना है कि इसका एंडिंग पॉइंट भी होगा तो इसको हम फिर कहते हैं सेशन। ये हमारे पास होगा इक्वल टू 1 ईयर आर ग्रेटर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 इयर्स, तो इसको हम फिर कहते हैं सेशन। लास्ट में हमारे पास होता है पीरियड। पीरियड से क्या बात है, पीरियड हमारे पास वो चीज है कि इसको हम कहते हैं कि यार हमारे पास शॉर्ट टर्म या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम फिर कहते हैं पीरियड। जिसको हम कहते हैं कि यार हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कि यार 1 आवर का पीरियड है या 45 मिनट है या 30 मिनट, तो इसको हम कहते हैं पीरियड। या इसको और भी कहते हैं कि 1 ईयर से कम हो तो इसको हम फिर कहते हैं पीरियड। ये हमारे पास होगा पीरियड। तो यहाँ पर आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ के। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या मुराद है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ये मुराद है कि कंप्यूटर हमारे पास कितनी जनरेशन में डेवलप हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या मुराद है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ये मुराद है कि हमारे पास जो पहला सिस्टम डेवलप हुआ था तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास 1943 से लेकर और इसका एंडिंग पॉइंट है 1958 तक। ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है। इसका ये मतलब है कि ये टोटल 15 इयर्स का पीरियड है। कितनी इयर्स का है, 15 इयर्स का। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इधर हमने बात की कि इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 या 5 ईयर के बराबर होगा या 5 ईयर से ज्यादा होगा तो उसको हम कहते हैं जनरेशन। तो इधर हमने जो इसका जो कैलकुलेशन ये वो हमारे पास कितने 15 ईयर्स है, तो मतलब ग्रेटर देन 5 ईयर, तो इसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन से क्या मुराद है। फर्स्ट जनरेशन का जो सिस्टम है वो हमारे पास बेसिकली हमारे पास एनालिटिकल सिस्टम है। एनालिटिकल सिस्टम से क्या, आजकल हमारे पास डिजिटल सिस्टम है, लेकिन एनालिटिकल सिस्टम से क्या मुराद है कि आपने सारा कुछ मैन्युअली करना है, ऑटोमेटिक आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास ऐसा सिस्टम है, इसका साइज भी बहुत बड़ा है और साइज के साथ साथ इसका स्पीड भी कम है और हीट अप जल्द हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेज भी, मतलब इसका एक एडवांटेज मतलब ये है कि सिस्टम पहले डेवलप हुआ और इसके साथ साथ हमारे पास जो कंप्यूटर का कंसेप्ट है वो भी डेवलप हुए। और इसके डिसएडवांटेज ज्यादा है, क्योंकि डिसएडवांटेज ज्यादा है कि इसका एक हमारे पास ही तो ये एक डिसएडवांटेज ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो डिसएडवांटेज है वो है साइज का मसला। इसमें
साइज मतलब एक कमरे के बराबर या कमरे से भी ज्यादा है, मतलब इसका जो इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर होता है या मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास सर्किट वगैरह नहीं है, आपने सारा कुछ क्या करना है, वायर के थ्रू आपने सेटअप करना है, तो इसी वजह से इसका साइज बहुत है। दूसरा इसमें हमारा दूसरी पॉइंट जो है ना उसका है लो स्पीड, इसका स्पीड बहुत ज्यादा कम है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, लेस मेमोरी, इसमें मेमोरी बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज इसका ये कि आपने ये सिस्टम हमारे पास, इसका जो कंसेप्ट है वो हमारे पास बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए सिस्टम डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इसका जो एडवांटेज होता है वो हमारे पास होता है फॉर बिजनेस पर्पसेस, ये हमारे पास बिजनेस पर्पस के लिए हमें यूज कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट इसका, इसमें जो मेन चीज होता है वो क्या है हमारे पास, कि कंप्यूटर का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हुआ है, मतलब हमारे पास पहला कंप्यूटर इस मतलब जो हम कहते हैं कि दुनिया में मतलब वो डेवलप हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके और भी डिसएडवांटेज, तो वो एडवांटेज क्या है कि आपने इसके लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट को आपने हायर करना है। क्यों हायर करना है कि उस वक्त हमारे पास कंप्यूटर था नहीं, तो जिन्होंने मतलब ये सिस्टम बनाया तो इसी के पास इनके मतलब जो नॉलेज होता है या मतलब इसके जो एक्सपर्ट्स होता है या स्किल्स होते हैं वो इनके पास है, तो इसी वजह से इसके हमारे पास क्या होता है, एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है। अच्छा, और इसमें हमारे पास एक और भी डिसएडवांटेज है, वो क्या है हमारे पास, कि इसके लिए हाई वोल्टेज आपने रिक्वायर अप्लाई करना है, हाई वोल्टेज, तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो मेन चीज होता है वो हमारे पास है मेन कंपोनेंट, या इसको हम कहते हैं मेन पार्ट्स, वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब हम डिस्कस करते हैं कि वैक्यूम ट्यूब से क्या मुराद है। तो वैक्यूम ट्यूब बेसिकली हमारे पास ये एक मतलब हमारे पास ग्लास से बना हुआ है, जिस तरह कहते हैं पुराने जमाने में हमारे पास जो टीवी या मॉनिटर होते हैं इसके साथ जो बैक साइड पे इस तरह बॉक्स होते हैं, बॉक्स के अंदर हमारे पास फिर क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है। और वही वैक्यूम ट्यूब हमने अभी डिस्कस करना है कि वैक्यूम ट्यूब से क्या मुराद है। तो वैक्यूम ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इस तरह होता है, और यहाँ पे इसका जो आई मतलब जो कंटेक्ट आता है वो हमारे पास इस तरह प्लेट मतलब बेंड होगा। बेंड क्यों है हमारे पास, अभी हम इससे डिस्कस करें कि क्यों, इससे क्या मुराद है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक ऊपर मैग्नेट है, एक नीचे मैग्नेट है, और मैग्नेट का काम क्या है हमारे पास, बेसिकली मैग्नेट हम अट्रैक्शन के लिए या हम रिपल्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इधर हम अट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं कि इधर हमारे पास जो स्क्रीन होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है, वो यहाँ पे इंटरनल जो हमारे पास सिस्टम होता है, एनालिटिकल सिस्टम, वो इसके साथ कनेक्टेड है थ्रू केबल्स या थ्रू वायर्स या जो भी है, या पंप्स होते हैं, ठीक है, तो इसके साथ वो कनेक्टेड है। यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशंस होते हैं या जो भी चीजें वो यहाँ पे हमारे पास इधर है, लेकिन इधर आपने क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है थ्रू द वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, इसको हम वैक्यूम ट्यूब क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वैक्यूम मींस एयर, तो इधर हमारे पास क्या होगा, एयर होगा, लेकिन इस ट्यूब के अंदर आपने क्या करना है, आपने सारा कुछ मतलब डिस्प्ले करना है। क्यों डिस्प्ले करना है, अच्छा, जब इधर हमारे पास जो प्रोसेसिंग चीज आती है तो इधर हमने क्या लगाया, मैग्नेट लगाया, क्योंकि इधर हमारे पास वैक्यूम है, और जब भी आपने कोई चीज वैक्यूम में आपने स्प्लिट किया तो इधर हमारे पास इरेगुलर शेप में होगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे मैग्नेट लगाया, क्योंकि मैग्नेट का क्या मतलब है कि इधर जो हमारे पास चीज आती है हमने क्या करना है, इसको आपने स्टैटिक बनाना है, स्टैटिक मींस आपने स्ट्रेट बनाना है। तो इस वजह से हमारे पास एक ऊपर मैग्नेट है, एक नीचे मैग्नेट है। जब भी कोई चीज इधर आ रहा है तो हमारे पास ऊपर से भी अट्रैक्शन है और नीचे से भी अट्रैक्शन है, तो हमारे पास फिर क्या होता है, चीज स्टैटिक होता है। जब स्टैटिक होता है तो हमारे पास फिर डिस्प्ले पूरी स्क्रीन के ऊपर आती है। अच्छा, इसमें एक ये मसला होता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये मैग्नेट खराब हो गया तो इसका पावर हमारे पास 0 के बराबर है, और इसका पावर हमारे पास हाई होता है। जब हाई होता है तो इस यहाँ पे जो चीज आए तो हमारे पास इस तरह हो, तो इमेज फिर हमारे पास यहाँ पे बन जाते हैं। तो इसमें एक ये डिसएडवांटेज है, अगर ये खराब हो गया तो इसका पावर है तो फिर हमारे पास इमेज इधर बन जाती है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज और भी है, अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आपने हाई वोल्टेज अप्लाई करा तो इसके साथ हमारे पास क्या होता है, हीट मतलब ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है इधर से हमारे पास इसमें क्रैक्स आते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, ट्यूब होते हैं, और ट्यूब हमारे पास बेसिकली शीशे से हम बनाते हैं।
तो इसी वजह से जब यहाँ पे हमारे पास क्रैक्स आते हैं तो क्रैक्स की वजह से हमारे पास इधर जो चीज आ रहा है हमारे पास इधर से इन आउट इसका हो जाता है। तो इसी वजह से फिर हमारे पास डिस्प्ले में इररेगुलरिटीज आते हैं, हम कहते हैं कि डिस्प्ले ब्लर हो गया। दूसरी इसमें डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे आपने क्या करना है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो इस हीट अप की वजह से फिर हमारे पास वो डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन है वो भी खराब हो जाता है। तो इसका वैक्यूम ट्यूब के डिसएडवांटेज ज्यादा है और एडवांटेज इसके कम है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया कि साइज कम है फर्स्ट जनरेशन का, दूसरी हमारे पास क्या है, लो स्पीड है, तीसरी लेस मेमोरी है, एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है, हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो चीज आते हैं या जो डिसएडवांटेज आते हैं वो बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड है। अच्छा, दूसरा बात है कि व्हाट इज सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से क्या मुराद है। ये था फर्स्ट जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास डिसएडवांटेज ज्यादा है और एडवांटेज इसमें कम है। सिर्फ ये इसका एक एडवांटेज है कि हमने ये बिजनेस पर्पस के लिए हमारे पास एक राह हमवार हो गया कि हमारे पास सिस्टम डेवलप हो गया तो हम इसके आगे ऊपर काम कर सकते हैं कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, सेकंड जनरेशन बेसिकली हमारे पास 1950s में मतलब डेवलप हुआ है, ठीक है, डेवलप इन 1950s। 1950 से क्या मुराद है कि यहाँ पे हमारे पास है इसके साथ इसे 50 से मुराद है 1959 से लेकर 1964 तक इसका मतलब ड्यूरेशन है। इतनी ईयर में ये सिस्टम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। क्यों आया कि इसके हमारे इसमें हमने मॉडिफिकेशन की, ठीक है। अच्छा, सेकंड जनरेशन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो हमारे पास है मेन कंपोनेंट्स, वो क्या है हमारे पास इसमें, वो है ट्रांजिस्टर। अच्छा, हम वो बिल्कुल ये सेकंड जनरेशन भी बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन की तरह है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ फर्स्ट जनरेशन की तरह है, लेकिन इसमें एक मॉडिफिकेशन है, वो हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। और ट्रांजिस्टर हम क्यों यूज करते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास बिल्स लैब में ये इसका जो कांसेप्ट है वो उधर डेवलप है, बिल्स लैब में ये ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ है, ठीक है। और इस ट्रांजिस्टर से क्या मुराद है ट्रांजिस्टर से ये मुराद है कि आपने मतलब जो हमारे पास इसका सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह आप कहते हैं कि यार ये सर्किट है, तो सर्किट में हमारे पास आईसी भी होती है, ट्रांजिस्टर भी होते हैं, रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं, एम्पलीफायर्स भी हो सकते हैं, सब कुछ इसमें मौजूद है। लेकिन ट्रांजिस्टर से क्या मुराद है, ट्रांजिस्टर से ये मुराद है कि फर्स्ट के लिए वैक्यूम ट्यूब में हमारे पास कंपोनेंट छोटे-छोटे कंपोनेंट्स हैं, तो वही छोटे-छोटे कंपोनेंट्स को आपने क्या करना है, खत्म करना है। तो इसके लिए आपने क्या यूज करना है, ट्रांजिस्टर यूज करना है। और ट्रांजिस्टर से क्या मुराद है कि हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिस्टर को हमने क्या करना है, एक चीज के लिए हमने यूज करना है, और वो क्या होता है, इसका हमने साइज को हमने रिड्यूस करना है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का साइज फर्स्ट करें वो इतना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके लिए आपने बड़े बड़े कंप्यूटर्स आपने यूज करना है। तो सेकंड जनरेशन में आपने क्या करना है, वही बड़े बड़े कंप्यूटर्स को आपने कम करना है, इसका साइज आपने रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हमने कौन सा चीज टेक्नोलॉजी यूज करना है, हमने ट्रांजिस्टर यूज करना है। और ट्रांजिस्टर से क्या मुराद है कि यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज का जो मतलब रिक्वायर्ड है वो भी कम हो गया, लेस वोल्टेज के लिए रिक्वायर्ड है। दूसरा मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, वो ये कि इसका स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड इंक्रीज्ड। तीसरी बात क्या है हमारे पास, लेस हीट अप एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इसमें एक ये कि आपने लेस वोल्टेज अप्लाई करना है। दूसरी बात में क्या है कि आपने इसका स्पीड ज्यादा हो गया। तीसरी पॉइंट में क्या है कि हमारे पास सिस्टम का जो हीट अप कम हो गया। अच्छा, इसमें एक और एडवांटेज है कि इसका स्पीड हमारे जो मेमोरी साइज है वो ज्यादा हो गई, मेमोरी इंक्रीज, ये इसके एडवांटेज है। दूसरी क्या है, इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए। क्या हमारे पास हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कांसेप्ट है वो इधर हमारे पास डेवलप हो गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज हो गए। वो डिसएडवांटेज क्या है
कि आपने इसके लिए भी आपने एक्सपर्ट को हायर करना है, क्योंकि अगर विदाउट एक्सपर्ट आप इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात इसमें क्या है कि आपने इसका मेमोरी मतलब एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी कम है। तीसरी बात क्या है हमारे पास, इधर हमने बात की कि इधर हमारे पास लेस वोल्टेज रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, लेकिन फिर भी इसके लिए हमारे पास वोल्टेज ज्यादा रिक्वायर्ड है। मतलब फर्स्ट जनरेशन से कम है, लेकिन सेकंड जनरेशन में फिर भी हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होते हैं। और तीसरी बात इसमें हमारे पास है कि सिस्टम जल्द हीट अप हो जाते हैं। एज का मतलब फर्स्ट जनरेशन से कम है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये सिस्टम हीट अप हो जाते हैं। तो एक होता है फर्स्ट जनरेशन और दूसरी होता है हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना काफी है। जिसको मतलब कंफ्यूजन है या जो भी है, तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मतलब मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब मतलब जो यूट्यूब चैनल है इधर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।